अभी नरेंद्र मोदी को दिल्ली क्या नहीं बोला यूजीसी में। मोदी जी को जितना लाइक और कमेंट है ना, उससे ट्रिपल पप्पू यादव का। पप्पू जी अभी जेल से आए हैं और उसके बाद जेल में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम मसलों पर बात तो हम करेंगे ही। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, पप्पू यादव से जुड़ी हुई है। जेल से छूटने के बाद दिल्ली पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। क्यों मरवाना चाहते हैं आपको पप्पू जी? भैया कोई विरोध इन महापायों का, दलालों का करता ही नहीं है, कोई इस व्यवस्था के खिलाफ बात करता ही नहीं है। नहीं, आपने कहा कि एक पटना के एसएसपी का आपने नाम लिया था और दिल्ली के एक नेता का। कौन है वो दिल्ली के नेता? बच्चियों की बात कब होगी, युवाओं की बात कब होगी? तो आप क्यों गिरफ्तार कर लिए भाई? हम तो कोर्ट गए थे। नेता होते तो हम कोरोना में मरते, हम बाढ़ में मरते, हम भी घर में रहते, हम भी सोचते, दुष्टही करते, दुर्तही करते। हमने सुना पीएम के उनको भी आपने दवाई दी। जी जी, ये सच बात है? ये पूछ तो लो। लेकिन जोगी जी मुख्यमंत्री बने हो, हमेशा गाली बनो, हमेशा एक जाति के नेता बनोगे। 15 साल से मिनिस्टर हो, एक भी ईटा का काम नहीं किए हो। एक अनुराधन नंद कौन है, 300 करोड़ का शादी किया है, आज भर का टापू बना करके भागा हुआ है, उसको संत बोलोगे? जो सेक्स में 24 घंटा रहता है। पाकिस्तान फू, चाइना फू, गरीबी खत्म फू, बेईमान चोर फू, भ्रष्टाचार मिटा दो फू। सनातन कहता है सार्वभौमिकता। सनातन कभी नहीं, और कोई संत नफरत की बात नहीं, कोई संत बांटने की बात नहीं की, कोई संत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं। आज भी आप मंदिर में चले जाओगे तो दूसरे लोग नहीं जाएंगे। हर लोग, अभी तो राष्ट्रपति गए थे, अभी मंदिर धोया, आज भी है। क्या बोलते हो? आपको और बात याद रहता है, ये बात याद नहीं रहता है, इसीलिए तकलीफ होती है आप लोगों से। नहीं, और पत्रकार से तो हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो सवाल था वो आप दबा गए, आप जवाब ही नहीं दे रहे। पप्पू यादव दबा गया, हम भगवान से डरते ही नहीं, आपसे क्या डर? हाँ, जिन्ना के तो आप फैन है, मैं पढ़ रहा था। जिन्ना का फैन? आपने कहा था कि उनको मतलब डांटना, उनको उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए उनके फैसलों के लिए। घूम घूम के आप बाबा पे आ रहे, टोपी वाले मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे आप। भैया मैं कुमार विश्वास ने कितना गंदा लिखा है, पैसा लेके कभी पढ़ते हो, कितना दुष्ट है वो, नफरत पैदा किया। अब क्या क्या आप थोड़ा, सर हमको लगता है कि आप मेंटल है। हमने सुना कि 280 करोड़ रुपए अब तक आप बांट चुके हैं। सर, तो कहाँ से लाते हैं? किस चीज की फैक्ट्री है? नोट छापने की मशीन है पप्पू यादव के पास? ये पूछते हैं। हमको पॉर्न देखते नहीं ना देखा है। मेरा मोबाइल है, मांग के देख लो। 1% को छोड़ दो, सब पॉर्न देखता है। पप्पू यादव तो नहीं देखता है। नहीं, आपको कैसे पता सब देख रहा है? आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप तो कभी कहते हैं कि योगी जी की छाती पर चढ़कर उनके 32 हड्डियां तोड़ देंगे हम, कभी आपके कहते हैं कि प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा डकैत है। मुसलमानों की बात आती है, कहा जाता है कि वहाँ पप्पू भैया एकदम साइलेंट मोड में आ जाते हैं, टोपी लगा लेते हैं एकदम आप, और मंच पे अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, पप्पू जी भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, पहला फैसला क्या लेंगे आप? नमस्कार। बिहार में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन वो चर्चा में जरूर रहते हैं और चर्चा उनकी भरपूर होती है। और कहा यह जाता है कि बिहार में उन्हें किसी दल की जरूरत नहीं होती है, दलों को उनकी जरूरत पड़ती है। आप अब तक समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी की। राजेश रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। पप्पू जी अभी जी जेल से आए हैं और उसके बाद जेल में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन तमाम मसलों पर बात तो हम करेंगे ही। लेकिन कुछ और प्रश्न हैं जो बिहार की सियासत में इनके साथ घूमते रहते हैं, उन प्रश्नों पर भी हम उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, नमो बुद्धाय जी, कैसे हैं आप? जोहार गे जी। इस देश में जब पब्लिक ही अच्छी नहीं है जी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी, बेटियां का सम्मान नहीं है, बेटियों का, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसान बर्बाद हो गया और सब असुरक्षित है, संविधान संकट में, सनातन संकट में। जब सभी चीज संकट में और अभाव और डर के बीच, नफरत के बीच देश चल रहा हो, और देश अमेरिका के हाथ, रिलायंस के हाथ कंप्लीट रूप से गिरवी रख दिया गया, देश की सारी संपत्ति, सारे डाटे गायब हो जाए, आने वाले 2-4 साल के अंदर बच्चों की भविष्य, इस देश के युवाओं की भविष्य और किसानों की भविष्य ही नहीं बचेगी। तो आप पप्पू यादव से पूछिएगा कैसे है।
कैसे रह सकते हैं इस देश में जहाँ विचारों को दबा दे, जहाँ दूसरे जाति धर्म मजहब क्षेत्र भाषा के अधिकारों को रौंद दे, जहाँ संविधान पैर के तले रौंदा चला जाए। इतना बुरा हो गया है देश। कंट्री में इकोनॉमी पे चर्चा नहीं, स्कूल के सारे डाटा अमेरिका के पास है, हेल्थ का सारा डाटा अमेरिका के पास, आधार कार्ड का सारा डाटा अमेरिका के पास, ओटीपी आएगा बैंक से तो वो भी डाटा अमेरिका के पास, मार्ट से हम सब्जी लेंगे तो भी डाटा अमेरिका के पास, हम उबर कैब दुनिया में हम मंगाएंगे तो वो भी डाटा अमेरिका के पास। 1000 साल एआई आगे और हम पीछे, तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये इतनी बुरी स्थिति है। इससे बुरी स्थिति क्या होगी जी? गरीबी बिहार की कहाँ है, हिंदुस्तान में है। हमारे यहाँ मक्का चला गया, कुछ दिनों में 1100 चला जाएगा जी। कहाँ 2200-2400 मक्का हुआ करता था। तो आप हमको बताइए तो क्या परिस्थितियाँ हैं। जी, अब आते हैं विषय पर हम कि जो बिहार में आपकी एक गिरफ्तारी हुई बड़े नाटकीय ढंग से रात्रि के वक्त में, और उस गिरफ्तारी के बाद बिहार में एक विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनकर आप उभरे हैं। तेजस्वी यादव भी बहुत आपसे पीछे रह गए हैं, तो अब आपकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो आपको लग रहा है कि ये गिरफ्तार होना तो यार बड़ा अच्छा हो गया? नहीं, बेकार की बात है जी। छे आगे कोई मीनिंग नहीं रह गई। और ये मैं सोचता भी नहीं। जी। डेस्टिनी गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। एक डेस्टिनी है, वो क्या कराएगी क्या नहीं कराएगी। 17 में मेरी गिरफ्तारी हुई थी छात्र आंदोलन में, तब हम 1 महीना रखे थे जी। फिर 17 के बाद 21 में कोरोना में इन लोगों ने गिरफ्तार किया। 35 साल पुराना जिसको हम जानते नहीं थे, कोई केस को पकड़वा विवाह हुआ था बिहार में, पकड़वा विधा, तो उसमें बोला पप्पू यादव भी विवाह में थे तो वो 6 महीना रख दिया। उसके बाद नीट छात्र की बच्ची की बारी आई, तब हमको आप रख दिए, ले लिए। तो जब कोई वैचारिक बात आएगा और बिहार और देश की परिस्थितियां इस तरह आएगी, हमारे साथ तो हम अकेले हैं, राहुल गांधी जी के साथ तो नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक पूरी कांग्रेस और देश है। तब तो कभी उनकी सदस्यता ले लेते हैं, कभी आप उनका घर ले लेते हैं, कभी कोर्ट में सजा करवा देते हैं, कभी सुरक्षा छीन लेते हैं। तो हमारी क्या औकात है भाई, हम तो कब मरवा देंगे ये लोग। हमको तो ये लोगों ने कहा कि 7-7 करोड़ रुपया हमें मारने के लिए हॉस्टल के कुछ मालिक और हॉस्पिटल के कुछ मालिक दिए। तो क्यों मरवाना चाहते हैं आपको पप्पू जी? भैया कोई विरोध इन महापायों का दलालों का करता ही नहीं है, कोई इस व्यवस्था के खिलाफ बात करता ही नहीं है। हमारे बिहार में खेमका की हत्या हुई थी, आज तक उजागर हुआ। किसने मारा, कौन नेता इसके पीछे? सब तो आप एक दिल्ली सबको के पता नेता है। का एक नाम आप बता रहे थे। हमें रुपेश की हत्या हुई, जी। क्या हुआ उसमें, लोग बड़ी हो गए, कुछ हुआ? इनकाउंटर हुआ एक हमारे यहाँ खेमका के बाद, बच्चों के इकलौता बेटे को कुछ हुआ? सब कुछ दब जाता है। और जब आप बात करिए इन सब चीज़ों की, तब देखिए क्या स्थिति होती है। नहीं, आपने कहा कि एक पटना के एसएसपी का आपने नाम लिया था और दिल्ली के एक नेता का। कौन है वो दिल्ली के आप नेता? एक बात बताइए ना, 24 घंटा आप सातिरगिरी क्यों करते हो? आपको मंत्री है, संतरी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, आप लोग काम करो अपना अपना। 24 घंटा हमारा देखिए, हम तो किसी व्यक्तिगत आलोचना तो करते नहीं है, हमें कोई लेना देना भी नहीं है, और हमारे पास तो कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। हम या तो आचार संहिता में हैं या नहीं तो आंदोलन के केस में हैं। कभी सभा में लेट हो गई, कभी हेलीकॉप्टर में लेट हो गई, कभी रोड पर बैठ गए, कभी बीजेपी के आगे बैठ गए, कभी थाने के आगे बैठ गए। तो मेरे पास उपाय क्या है संघर्ष के अलावे और वैचारिक क्रांति के अलावे दूसरा क्या उपाय, आप हमको बता दीजिए। तो ये इस देश में डेमोक्रेसी क्या कहती है कि यदि आवाज बंद हो जाए, यदि सड़कें सूनी हो जाए, तो समझिए संसद आवारा हो गई। यही तो लोहिया बोलते थे। बिल्कुल, विपक्ष तो मजबूत चाहिए।
और सभी लोग समझौतावादी हो गए। सब गिव एंड टेक, तुम ऐसा बोलो हम ऐसा बोलेंगे, तुम ऐसा बोलो हमारी दुकान चले, तुम्हारी दुकान चले, सबकी दुकान चले। राहुल गांधी के अलावे आप उठा करके देख लीजिए क्या स्थिति है। कौन लेते हैं मोदी जी का नाम? कोई मोदी जी कभी चाहते उस स्टेट में हमारी सरकार ना रहे, तुम बना लो, वो कहते हैं तुम हम यहाँ रहो। सर गिव एंड टेक में सब लगे हुए। तो आप सही बात, सच्चाई कब बात होगी? बच्चियों की बात कब होगी? युवाओं की बात कब होगी? तो आप क्यों गिरफ्तार कर लिए भाई? हम तो कोर्ट गए थे और हमको तो केस का 31 साल पुराना केस आपकी जिम्मेदारी थी। और हम तो पीएम के साथ मंच पर चुनाव के बाद रहे, सीएम के साथ रहे, हम चुनाव विधानसभा का लड़े, हम लोकसभा में डेली, हम भगोरा तो थे नहीं। भगोरा तो वो होता है कि जो देश से बाहर चला जाए या हम कहीं मिले नहीं। हम डेली बिहार जा रहे हैं और आपको मैसेज और फैक्स मैसेज दे के जा रहे हैं। नहीं तो वो कह रहे कि भैया आपने किसी के घर में किराए पे लिया था और कब्जा कर लिया आपने, तो फिर क्या करेंगे? हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। अब 32 साल पुराना जो कि घर मेरे पिताजी कब्जा, कोई मतलब ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ जाता था, सबने कहा ये सब धंधा ही नहीं है मेरा। 31 साल पहले वो घर छूट गया, हम अपनी बहन के घर में रहते हैं। अच्छा, वो छूट चुका है? वो तो 31 साल पहले। अच्छा, पिताजी रहते थे वहाँ, ऑफिस थी उनकी। हाँ हम कभी जाते आते थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भाड़ा दिया जाता था। हाँ तो 31 साल पहले वो मर भी गए, मेरे पिताजी भी मर गए। हाँ। क्या बोलते रहते तो हैं? उस केस में अब उसमें आपको क्या मतलब भाई? पुलिस को, कोर्ट ने हमको बुलाया, हम गए, हम बैठे थे, हम सूचना देके आप बोलते आप मत आइए, आप पहले बेल करा लीजिए या मैं आपकी गिरफ्तारी करूंगा। आप हमको सूचना भी नहीं दी और क्रिमिनल के साथ मिलकर के आप सिविल ड्रेस में चले गए मेरे छत पे बिना वारंट के। कोई वारंट नहीं थी। 6:30 बजे आप मेरे जाने के बाद वारंट लिए और उसके बाद 48 घंटा हमको एक स्ट्रक्चर पर रख दिए। कोर्ट के निर्देश पर हम अस्पताल गए। जिस रूम में हमको रखे उस रूम में कुत्ता नहीं रह सकता, सांप था, सब कुछ था। आपने कहा कोई इंजेक्शन देकर मारने की साजिश? बिल्कुल, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा का पूरा पीछे पीठ का दर्द, साजिश। हम तो कहेंगे सुपरिटेंडेंट का पूरा आप मोबाइल जांच कराइए, किस किस का फोन आया। अच्छा। जब से हम वहाँ रहे, कौन कौन है इस साजिश में। वहाँ के ओटोपी थाना प्रभारी का भी मोबाइल जांच कराइए। अब 6 तारीख को भी मारना चाहे, अब भानु प्रताप का भी मोबाइल जांच कराइए, एसएसपी का भी मोबाइल जांच कराइए, किसका किसका फोन आ रहा था। अब लाइए। तो और हमारी भूमिका क्या थी? अब अस्पताल में हम तो 7 दिन सोए नहीं कि रात में आकर के लोग किसी केस में फंसा ना दे। अच्छा। एक उत्तर प्रदेश के एक क्रिमिनल टीम को पैसा दिया गया है और इसमें नेता से लेके कुछ जो अस्पताल के माफिया लोग हैं जिसका कोई मतलब नहीं, और हॉस्टल के माफिया और कोचिंग के माफिया, तीनों मिलके पैसा दिए। तो ये सब नीट में जो आपने मुद्दा उठाया? नहीं, मुद्दा तो डेली उठता है। अभी एक बच्ची का मौत हो गया, छत से फेंक दिए। भानु प्रताप कह रहे हैं कि अभी ये पता नहीं चल रहा है कि अपने से कूद गए कि किसी ने फेंक दिया। भानु प्रताप सिंह जी, वहां दारू का बोतल था कि नहीं? अच्छा। वो कहाँ से आया? ड्राइव में? आप उतना ही बता दो ना। वहां पर क्या थे आप हमको जरा बताओ। आप जरा हमको आप इतने ही बता दीजिए जी कि भानु प्रताप सिंह जी से हम जानना चाहते हैं। ठीक है, बलात्कार हुआ है नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाता। दारू का बोतल था कि नहीं? आदमी था कि नहीं? आदमी दौड़ रहा है कि नहीं? और बच्ची मरी है कि नहीं? बच्ची की मरने की परिस्थितियां क्या है? सरकमस्टांसेस क्या है? क्या बच्ची अपने मर गई, अपने कूद गई? सरकमस्टांसेस क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों छुपा रहे हो? किसको बचा रहे हो? तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे इस मामले को, तो आप जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट? हम तो सीबीआई इस नीड्स के बच्चों को हम तो साफ कह रहे हैं आपको। अस्पताल में बच्ची को मारा गया, प्रभात हॉस्पिटल में सतीश और उसके सारे लोग, और जो पहले जहां अस्पताल में गए
वहाँ एंटी डिटॉक्स देना चाहिए, नशा या जहर की दवाई का, उल्टे आप नींद का और देते गए। सब कुछ है आपके पास, 10-10 फाइल दवाई देते गए नींद के, और बेहोशी में उसके बच्चे का आपने ये किया, प्रेगनेंसी देख ली, उसके चरित्र को आप पहले से बदनाम करने की कोशिश की। आईसीयू में कौन कौन सुई दिया, मारा गया आईसीयू में, आईसीयू का सीसीटीवी फुटेज निकालो। और वो नीलू को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप जब आप हॉस्टल के नीलू को गिरफ्तार पूछता है, बार बार जो आते हो उसके परिवार से पूछने जाते हो, उसके परिवार को तंग करते हो। हमें यह समझ में थ्योरी नहीं आ रही है। और डॉक्टर से पूछो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है, झिल्ली फटी भी सब कुछ, तो पहले डॉक्टर से पूछो। नीलू को बुलाओ, पीएमसीएच और उन डॉक्टर को बुलाओ। तो जब आप फिर पप्पू जी आपको अदालत में ले गए, कहा जा रहा है कि जज के सामने आप फूट फूट कर रोए, आपने सुरक्षा की गुहार लगाई। भैया रोए नहीं जी, जो एक पेन है, सच्चाई आप बोलोगे, अब मारे जाओ, न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ईश्वर पर से भरोसा उठ गया, और सच्चाई बोलने में डर लगती है, और समाज लड़ने को तैयार रोड पर है नहीं, तो परिस्थिति क्या बनेगी? आप मुझे बताओ, कैसे जिया जाए? कहाँ भीख मांगे? न्यायालय के अलावा रास्ता कहाँ है? न्यायालय न हो तब तो हम लोग को देश छोड़ देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आपने पप्पू जी कहा कि न्यायालय से भी कुछ ऐसे फैसले दिलवा दिए जाते हैं कि जो वो होते हैं। मैंने ये नहीं कहा। हाँ, 90% ऐसे हाँ, न्यायालय ऐसे हैं जहाँ पर भरोसा आप कर सकते हो। न्यायालय ही एक भरोसे के लायक बचा है, उसके अलावा कोई संस्था नहीं, कोई संस्था नहीं। नेता पर तो उम्मीद ही मत करो। तो आप स्वयं नेता है, आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं नौता होता जी, तो मेरी ये हालत होती। हम सीएम नहीं होते, हम पीएम नहीं होते, हमको दुर्तई कर लिए होते बहुत पहले। नेता होते तो हम कोरोना में मरते, हम बाढ़ में मरते, हम भी घर में रहते, हम भी सोते। हमको क्या जरूरत पड़ी थी? 7 बार लोगों ने एमपी बनाया, हम भी आनंद लेते, हम भी एंजॉय करते। नेता होते तो हम भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में होते, दुष्टई करते, दुर्तई करते, उलट पुलट करते। हम तो हमेशा एक सेवक के रूप में, बेटे के रूप में काम किए। हमें अपने दायित्व के बारे में पता है। सदन में आज तक सबसे ज्यादा डिबेटर को अवार्ड मिला, बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन में अवार्ड मिला। जी, तो हमारा जो दायित्व है इस देश की बचाने की, इस देश के लोअर क्लास, मिडिल क्लास, आम लोग, गरीब और किसानों की, युवाओं की, बेटियों की बात रखने की, इस कंट्री के संविधान के सशक्त बात रखने की, वैचारिक बातों को जिंदा रखने की, तो वो बात सदन और सदन के सड़क पर हम करते हैं। नेता ये नहीं करते। नेता करते हैं हिंदू मुसलमान, नेता करते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, यूजीसी नो यूजीसी, नेता करते हैं मत्तो कुकीज, नेता करते हैं साउथ नॉर्थ, नेता करते हैं बिना पार्टी के ये लोग मुखिया जीतेंगे। नेता का कैरेक्टर क्या है आप उठा के देखो। नेता मुद्दों पर बात कब करते हैं? हमेशा गणेश परिक्रमा करते हैं। नेताओं की दलाली, पार्टी के नेताओं की दलाली, जाति की दलाली, इंसानियत की बात कब नेता करता है? और नेता से होता क्या है? यदि होता तो बिहार का पलायन होता, सभी लोग सत्ता में रहे, तो बिहार की ये दुर्गति क्यों हुई? भ्रष्टाचार की बात, ज्यादा वक्त तो आपके गुरु रहे ना, सब लोग रहे। मेरे कौन गुरु है? लालू यादव जी आप गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु? कब मैंने आपको आज तक कहा? अच्छा, मेरे पिता की तरह रहे। अच्छा, पिता मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। लालू यादव जी मेरा विरोध किए हैं जी। लालू यादव को सीएम हमने बनाया है, लालू यादव जी ने हमको नहीं बनाया। हमको पूर्णिया, मधेपुरा, सिंहेश्वर की जनता ने, जिसको मैं भगवान मानता हूँ, जिसका मैं बेटा हूँ, लालू जी हमेशा पूर्णिया में जाके मेरा विरोध किए। एक बार लालू जी के साथ हम मधेपुरा में बाय इलेक्शन लड़े। लालू जी मेरे लिए पिता की तरह है। लालू जी का मैं सम्मान करता हूँ। रामविलास जी हो, लालू जी, मुलायम सिंह, नीतीश जी, जॉर्ज साहब, मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ। लालू जी संघर्ष के प्रतीक है, नीतीश कुमार जी विचारों के प्रतीक है, उसमें क्या बात है? रामविलास जी एक प्रखर आवाज रहे, लेकिन हमारे गुरु आनंद मूर्ति जी रहे,
मेरे फादर रहे, सुभाष चंद्र बोस को मैं आइडियल मानता हूँ। जी मैं कबीरपंथी हूँ, जी मैं आनंद मार्गी हूँ, जी। मैं ओशो की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, आनंद मार्ग की आइडियोलॉजी, किसी और चीज़ को नहीं। मेरा राजनीति में कोई गुरु नहीं है आनंद मार्ग छोड़ के। जी मैं किसी के दल से नहीं, किसी नेता के भरोसे नहीं चुनाव जीता, इंडिपेंडेंट एमएलए जीता हूँ। क्या बोलते हैं? लेकिन पप्पू जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत आक्रामक तौर पर, आपकी भाषा संयमित भाषा नहीं है। आप जैसे आप कह रहे हैं नेता के बारे में आपने कहा, तो आप पर भी आरोप लगते हैं कि आप तो कभी कहते हैं कि योगी जी की छाती पर चढ़कर उनके 32 हड्डियां तोड़ देंगे हम, कभी आपके कहते हैं कि प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा डकैत है, फिर आप कह देते हैं गिरिराज सिंह के लिए तो मैं शब्द भी नहीं बोल सकता। तो आप पर लगता है आरोप कि आप भी तो वही करते हैं जो नेता करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जी यदि हम वही करते तो कोरोना में 9 महीना पूरी दुनिया को बांटते हैं। जी, हमने सुना पीएम के उनको भी आपने दवाई दी। जी जी, ये सच बात है? भैया पूछ तो लो। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री आवास के जो उनके निज सचिव जी उनको जी, रेमडेसिविर, वहां उनका अरेंजमेंट नहीं हो ऑक्सीजन। पाया। उत्तराखंड में बाढ़ आया, हम गए। जी भुज में भूकंप आया, हम गए। उड़ीसा में आया, हम गए। जहां जहां बिहारी को पीटा गया गुजरात में, हम गए। वहां हम गोली खाने के लिए गए, हम पर इंक फेंका गया। जी हम तो सबकी मदद करके आए। जी मराठी में महाराष्ट्र में मारा गया, हम गए। तो नेता की बात आप करते हो, मैं तो कहीं आक्रामक नहीं रहा। अब आप कहते हो जोगी जी के बारे में, मैं जोगी जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जोगी जी मुख्यमंत्री बने हो, हमेशा गाली गलौज, हमेशा एक जाति के नेता बनोगे। कोई एक जाति का नेता बना, ब्राह्मण भी दुश्मन, भूमिहार भी दुश्मन, हर आदमी दुश्मन, एग्रेशन में आप बात करते हो। आप हमेशा गाली गलौज की बात करते हो, भाषा की बात करते हो। कभी मियाँ को कुछ बोलोगे, कभी किसी को कुछ बोलोगे, कभी क्रिश्चियनाइस्ट पर बोल दोगे। हमने कभी छाती पर चढ़ के तोड़ देंगे ये बात नहीं कही, आप सुना दो। मैंने कही इतने वो सीनेदार नहीं हुए जिस तरीके से चुनाव में ब्लॉक प्रमुख में मैंने कभी नहीं कहा छाती पर चढ़ के सीना तोड़ दूं। तो ये खबर गलत टाइटल के साथ सुना दो, दैनिक भास्कर में लगी है खबर। सुना आपकी। दो। नहीं, खबर का वो सर है। सुना दो जी अच्छा, वो चैलेंज करता कहे नहीं, हूं। आपने गलत अब आओ, मतलब उन्होंने। अब आओ जी जोगी जी आए कहाँ से? जी मठ से। जी अब मठ में कितनी हत्या हुई, अब मठ में बैठे कैसे? और उसके बाद नफरत की राजनीति, बीजेपी छोड़ के बोलो चुनाव लड़ने के लिए, पता चल जाएगा। हम तो पार्टी से नहीं हैं या किसी नेता से नहीं, हम तो जनता से हैं। दूसरी बात आपने कह दी गिरिराज भाई के बारे में। जी, वो तो ट्वीट लिखा है आपने, वो तो हाँ, है मेरे पास। हाँ, हाँ तो उन्होंने कहा कि सुअर जी जो सुअर रखता है, तो हमने कहा गिरिराज भाई कि आप सुगर सिंह नाम ही रख लो, तो सुगर सिंह नाम रख लो, क्योंकि आप 24 घंटा उसी की दुकान की खाते हो। आप 15 साल से मिनिस्टर हो, एक भी ईटा का काम नहीं किए हो, इसमें क्या आक्रामक है? तो उनको जिताती क्यों है जनता, काम नहीं करते किसको? तो? बीजेपी, अच्छा, नफरत, पार्टी की वजह हिंदू मियाँ, हाँ उसको कौन जिताता है? अच्छा, हाय तो रे ये बाप। बड़ा, लेकिन वो दुकान चलाता। तीसरा क्या बोले आप? बस यही था। और एक उनकी बात थी आपके प्रशांत किशोर के लिए, आप डकैत पढ़ा लिखा। प्रशांत जी, हाँ मैं सम्मान करता हूँ। जी कितना पैसा लगा है, एक भी जमानत जब्त बची क्या? क्या क्या बोलते थे, मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगी। मैं चुनाव के बाद भी कहता था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जी अपने चुनाव नहीं लड़े, जी सबको चोर कहते हैं, गरियाते हैं। हाँ, आप दूध के धुले हो, हम तो दुनिया के इतने आपका संघर्ष का क्या है, क्या संघर्ष किए हो? वो जिस तरीके से बहुरूपिये का काम करते हैं, बहुरूप, अनेक रूप, गिट की तरह बदलना, वो अपने को, वो ठीक है, वो किताब पढ़े लिखे हैं तो अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट हो जा सकते हैं, लेकिन प्रशांत जी कब मुख्यमंत्री बनाए हैं? जो 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे उसी के यहाँ गए। प्रशांत जी यहाँ गरियाए थे आम आदमी पार्टी के नेता को, मुख्यमंत्री को बोला था ये 1 बार है, दोबारा खुद चले गए जिताने के लिए।
खटिया कर दिए खड़ा कांग्रेस का, अमरिंदर को हरा दिए। गोवा में कितना सौ करोड़ रुपया बर्बाद किया ममता दीदी का, फिर भगा दिए कांग्रेस से, फिर भाग गए, फिर चले गए नीतीश जी के पास, नीतीश जी से फिर जब अमित शाह का नहीं बना तो हमने कहा कि ये पढ़े लिखे जो एक्सप्लॉइटेशन करते हो, ईगो कितना है उनको, एरोगेंसी कितना है। तो डकैत है फिर। मैंने पढ़ा लिखा एरोगेंट का। तो अभी आपने पप्पू जी योगी जी की बात की, तमाम तरह की हिंदू मुसलमान की बात की, लेकिन आपके ऊपर आपके बयान अगर हम देखें तो हिंदू संतों से भी दिक्कत है आपको। काहे का कौन है? वे जात पात खत्म करने की बात करते हैं, वो यात्राएं करते हैं, आप कहते हैं कि उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अच्छा एक बात बोलो जी। संत किसको बोलोगे? संत वाल्मीकि, सावित्री जी। संत कबीर, संत नानक, संत बुद्ध, संत गुरु गोविंद, संत हजरत, संत मोहम्मद, संत रामकृष्ण परमहंस, संत विवेकानंद, संत प्रेमानंद, संत महर्षि, संत आचार्य राममूर्ति, साधक। संत कौन है? शिरडी के साईं बाबा। संत वो हैं जो जिंदगी में परमात्मा के अलावे, मानव कल्याण के अलावे दूसरी बात नहीं करता। ये लोग जिंदगी में परमात्मा के बगैर बात करता है, मानव कल्याण की बात नहीं करता है, मानव को बांटने की बात करता है। जो 24 घंटा कहता है मैं चमत्कार करता हूँ। तो एक काम करो, मैं तो बोला परमानंद, और किसको संत बता दूं? जो व्यापारी है, जो बलात्कारी है, राम रहीम, रामपाल, जो सेना रखता है, आसाराम, किसकी किसकी नहीं, हम मौजूदा की बात करें जिनके लिए मौजूदा आपने की- कहा कि पाकिस्तान भेज राम देंगे। राम तो यही है। हाँ। आपने बाबा बागेश्वर मैं के अभी एक अनुराधन नंद कौन है, 300 करोड़ का शादी किया है यहाँ। किसके पास 1600 करोड़ रुपया? व्यापारी। किस संत के पास इतने पैसे होते थे पहले? उसका नाम बताओ। महर्षि जी के पास। तो ये सिर्फ हिंदुओं में ही दिखते हैं, आपको कहते उधर नहीं दिखते दूसरी तरफ। भैया हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं संत की बात कर रहा हूँ। मैंने कबीर की बात की, मैंने सबकी बात की। आप चोर चक्का कह देते हैं, किसी को आप अंधा बहरा कह देते हैं। सुनो ना, अभी तो जस्टिस क्राइस्ट की बात तो मैं कर रहा हूँ। जी। जो भी जहाँ पर है गलत, में सबकी बात करता हूँ। जी। आप मुझे बताओ, सन्यासियों के साथ सैकड़ों की बलात्कार करके गाड़ देने वाले को संत बोलोगे? जो अपनी फौज स्वामी नित्यानंद आज भर का टापू बना करके भागा हुआ है, उसको संत बोलोगे? जो सेक्स में 24 घंटा रहता है, किसको बोलोगे? जो नेताओं का लगभग जो आचरण है, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर रिलीजन कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये कैरेक्टर क्यों? तुम सेवा करने आए हो ना। तुम इलाहाबाद के कुंभ में कह दिए मोक्ष चले गए लोग, तो हमने कहा बाबा लोग भी मोक्ष चले जाओ। कहा बाबा लोग को क्या, गरीब आदमी मोक्ष जाए, बाबा लोग जिंदा रहे। वो चमत्कार करते हैं, चिट्ठी निकालते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, मियां फू, पाकिस्तान फू, बांग्लादेश फू, चाइना फू, अमेरिका फू कर दो, गरीबी खत्म फू, बेईमान चोर फू, भ्रष्टाचार मिटा दो फू। तो अच्छा काम करो ना, हम पैर धो के पिएंगे। लेकिन कमाल की बात जो यह मैं है, पूछ रहा हूं उसका जवाब। जी जी जी, नहीं सही बात है आपकी, मैं इस बात से आप चमत्कार करते हो जी। तो आप सनातन की बात करो। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंब, सनातन कहता है सर्वधर्म संभव, सनातन कहता है सार्वभौमिकता। सनातन कभी नहीं, और कोई संत नफरत की बात नहीं किया, कोई संत बांटने की बात नहीं किया, कोई संत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं किया, कोई संत लव जहाद के नाम पर कट्टा कुट्टू नहीं किया। सब लोग एक दूसरे से शादी किए हुए, सारा हीरो हीरोइन नेता का बेटा बेटी शादी किए हुए। एक आईएएस मुसलमान, एक आईएएस दलित, पासवान राम पासी की शादी पप्पू झा, पप्पू यादव, पप्पू कुशवाहा के घर में हो जाए, कोई पता भी नहीं चलेगा कौन जात है। बोलेगा अरे आईएएस का बेटी है, आईएएस का बेटा से ब्याह हुआ, जात कोई पूछेगा ही नहीं। क्या करते हैं दामाद?
आईएएस हैं, कलेक्टर, अरे बाप रे बाप, फिर जात कोई पूछेगा? हाँ? तो आप नफरत क्यों करते हो? हम ये नहीं कहते। नहीं, लेकिन कमाल की बात ये है बब्बू भैया कि जहाँ मुसलमानों की बात आती है, कहा जाता है कि वहाँ पप्पू भैया एकदम साइलेंट मोड में आ जाते हैं, टोपी लगा लेते हैं एकदम आप, और मंच पे। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती। हाँ मुझे एक बात बताओ आप, जी। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, आरक्षण, स्वर्ण की बात आई, मैं सपोर्ट किया स्वर्ण आयोग के लिए। 12% स्वर्ण, 10% आरक्षण मिली, हम लोग सपोर्ट में हैं। स्वर्ण की संख्या 12% है, क्या तुम स्वर्ण को गाली दोगे? स्वर्ण ने गलती किया कभी? तुम कहते हो कि मनु स्मृति को स्थापित करने के लिए एरी चेटिए किया, 53 साल झंडे नहीं लगाए, संविधान जलाया। तुम कहते हो ब्राह्मणवाद, लेकिन ब्राह्मणों में बहुत सारे लोग कुर्बानी दिए, इतिहास है। मंगल पांडे से लेके आप बड़े बड़े, आप चंद्रशेखर आजाद से लेकर के आप उठा लो, लाला लाजपत राय से लेकर के आप जहाँ उठाओ इस देश में, आप क्यों गाली दोगे भाई? व्यक्ति के कारण किसी जाति को गाली क्यों दोगे? ब्राह्मण गलत, यादव गलत, राजपूत गलत, दलित गलत। आज भी दलितों को रेस्पेक्ट नहीं है। जिस चापाकल से दलित पानी पीते हैं, वहां पानी नहीं पीने जाते हैं हम लोग। यादव की बात करता हूं, आज भी है ऐसा, आज पूरा है। आज भी आप घोड़ा पे नहीं चढ़ सकते हो, आज भी आप मंदिर में चले जाओगे तो दूसरे लोग नहीं जाएंगे। हर लोग, अभी तो राष्ट्रपति गए थे, अभी मंदिर धोया है। आज भी है, क्या बोलते हो? आपको और बात याद रहता है, ये बात याद नहीं रहता है। हाँ? इसीलिए तकलीफ होती है आप लोगों से। नहीं, और पत्रकार से तो हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कभी हम रेस्पेक्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं, लेकिन आज हमारा जो सवाल था वो आप दबा गए, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं वहीं आ रहा हूँ जी, आइए। क्या बोलते रहते हो भैया? जी, पप्पू यादव दबा गया। जी, हम भगवान से डरते ही नहीं, आपसे क्या डर? नहीं, आप किसी से नहीं डरते, हमें यही बात तो आपकी पसंद है हमें। आप हमें एक बात बताओ जी, कोई भी आप मुस्लिम हो, दलित हो, एसटी हो, तिलका माझी, अल्लाह रुदल, लोहड़ी, भगवान बिरसा मुंडा, सावित्री बाई जुल्म कब हुए? आप हमें बताओ। जुल्म सबसे ज्यादा किसने किया? हमें बताओ। सावरकर किसके मंत्रिमंडल में, बंगाल में मिनिस्टर थे? जिन्ना हाँ, जिन्ना के तो आप फैन है, मैं पढ़ रहा था। जिन्ना का फैन हूँ। आपने कहा था कि उनको मतलब डांटना, उनको, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए उनके फैसलों के लिए, ऐसे कुछ एक बयान मैंने था कहा आपका। उसकी आलोचना नहीं, मैंने कहा किसी की आलोचना ना करो। फैन था? अच्छा, फैन नहीं है ना? हम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अच्छा, हम इनके फैन हैं, कबीर के फैन हैं। हम इन्ना जिन्ना गिन्ना, हम किसी इतिहास का के व्यक्ति को मैं किसी गाली गलौज नहीं कर सकता। हाँ। मैं आपको यह कह रहा हूँ, आपने कहा बाबा के बारे में, पहले वो बता दें। जी। बाबा के बारे में वो कहते हैं मैं चमत्कार करता हूँ। मैं ऐसा, अभी यूजीसी पर बाबा ने एक ठो कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या है? दलित, एसटी, एससी, हिंदू नहीं है। चौधरी, शाह, कलवार, बनिया, तेली, अभी नरेंद्र मोदी को तेलिया, चुतिया, कुत्ता, बिल्ली, क्या नहीं बोला यूजीसी में? तब आपको हिंदू नहीं याद है, आप पता नहीं आप कौन कास्ट हो। अभी जो नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां दी, और जनरल कास्ट में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार नहीं आते, जादव, कोई भी कुर्मी आते हैं। जनरल में आप ऐसे मत कर दो। लेकिन एक यूजीसी की, इसके पहले एसटी एससी का मुद्दा आया था, उसमें भी विरोध हुआ, कोर्ट स्टे किया था, और फिर चुनाव थी तो अध्यादेश ले आए। तो फिर यूजीसी में आपने हमारे स्वर्ण बच्चों को क्यों नहीं आपने पहले समझाया कि इससे कोई गलतियां नहीं होगी? क्यों आपने समाज को बांट दिया? अब क्यों ये बाबा लोग बोल रहे हैं? काहे बोल रहे हैं कि एक क्यों गाली कर रहे हो? यही है जिसका नाम ले रहे हो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उतना बड़ा घूम के आप बाबा पे आ रहे, टोपी वाले मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे आप। भैया मैं सब पे बोलूंगा। जी।
मैं सब पे बोलूंगा। जी। मैं यह कह रहा हूं कि उसने क्या कहा, अभी कुमार विश्वास ने कितना गंदा लिखा, पैसा लेके कभी पढ़ते हो, गरीब ब्राह्मण कहते हो, प्लेन में खाना खाते हो और चार्टर से जाते हो। कितना दुष्ट है वो, नफरत पैदा किया। और एक जिसका नाम आप बोल रहे हो, कुत्ता बिल्ली के तरह आहू, अरे कौन कह रहा है आपको हिंदू राष्ट्र ना बनाओ? हमारा संविधान बाबा नहीं, साहब, लेकिन एक बुजुर्ग संत है, उनके लिए भी बड़े ऐसे शब्दों का आपने मैंने उसका कह दिया, मुझको नहीं पता। हमको किसी ने कहा वो सोनिया गांधी को गाली दे रही थी। सोनिया गांधी को क्या क्या बोल रही थी, यही सब काम बच गया है। सोनिया गांधी के बारे में बोले तो हमने कहा कि नहीं जानते, अदरा भद्रा, बस। वो गाली दे तो ठीक, मैंने अदरा कहा तो गलत। चलिए 12 पत्रकार जी, अब आइए आप। जी। मैंने कहा कि इन लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बाबा लोग कुर्बानी दे। जैसे चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, हमारे फ्रीडम फाइटर बने, बाबा लोग कुर्बानी दे, यहाँ से डायनामाइट बांधे और जाके पाकिस्तान उड़ा दे। एक बार में बाबा यानी तो चमत्कार तो करते हैं, तो अच्छे कामों का चमत्कार करे, खत्म करे पाकिस्तान को, खत्म करे चाइना को। अब आइए जी। मैं संत की इज्जत सबसे ज्यादा करता हूं। मैं ढोंग को सही नहीं मानता, अंधविश्वास कर्मकांड को सही नहीं मानता। जिसको शिव कृष्ण ने नहीं माना, हम उसको नहीं मानेंगे। जिसको शिव ने माना, कृष्ण ने माना, कर्म प्रधान, हम उसको मानेंगे। जिसको कबीर ने माना, जिसको बुद्धम शरणम अपो दीपो बाबा, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता, देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानन उपासति, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य स्वाहा। क्या स्वाहा? हमारे भीतर के रावण, यजीत, कंस का स्वाहा, एक नूतन इंसान का जन्म। हम कौन सा मुसलमान, हम तो उतना ही अध्यात्म के मंच पे हैं, अनंत मार्गी हैं, उतना ही ईसाईयत पे जाते हैं, उतना ही बुद्धवादी हैं, उतना ही संविधानवादी हैं, उतना ही इस्लामवादी हैं। सारे धर्म प्रेम की ही तो बात करता है। हम अपने सनातन के मंच पर जाते हैं, अपनी टोपी पहनते हैं। हम आज चिश्ती गए ख्वाजा के दरबार में, तो वहां कौन सी टोपी पहनते? उसको क्या है, आप तुष्टिकरण की बात करोगे? पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता हो, हम मुसलमान के वोट से तो चुनाव जीतते नहीं है। मुसलमान एक तरफा वोट पप्पू यादव को देता है, गरीब एक तरफा वोट पप्पू यादव को देता है। तो गरीब में दलित तो है नहीं, गरीब में जादव तो है नहीं, गरीब में तो राजपूत भी है, सब है, ब्राह्मण भी है, भूमियार भी है, सब है। तो हम किसी ऐसी बातें पप्पू यादव के कैरेक्टर में नहीं है, नहीं बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव किसी जाति को गाली दे, इससे बेहतर है राजनीति खत्म कर देना। चलिए अच्छी बात है। अभी देखिए, फिर हमने इतना पॉडकास्ट हुआ, सब आपने एक तरफा इधर ही इधर बात करते रहे, उधर आप गए ही नहीं। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं 280। अभी तो गए बोले, तो अब क्या बोले? मतलब इधर हम सनातन में, हिंदुइज्म में सब खराब है। नहीं अच्छा, सनातन अच्छा है। मतलब सनातन की संस्कृति अच्छी, वसुधैव कुटुंब अच्छा, सर्वधर्म अच्छा, दूसरे जाति का सम्मान करना बाबा अच्छा। खराब है भाई। जिससे बाबा खराब है। प्रेमानंद तो खराब नहीं है। अच्छा, प्रेमानंद जी अच्छे हैं। अब क्या क्या आप थोड़ा, सर हमको लगता है कि आप मेंटल हैं। अरे सर हम तो बोले जी कि कौन अच्छे हैं, जी हम इसके खिलाफ हैं जी। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं पप्पू जी। मैंने आपको कहा कि ये जो चमत्कार जी और अंधविश्वास है, जिसको दलित एसटी एससी पसंद जी। नहीं, तेली पसंद नहीं, वो खराब तो है। जो सन्यासियों का बलात्कार करेगा वो खराब तो है। जो व्यापारी बाबा है वो खराब तो है, चाहे कोई हो। चलिए अब आते हैं जो पप्पू चाहे इस्लाम में हो, जी, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाईयत में हो। हाँ आप बोले अपनी बात। नहीं खराब जी, अब बोले जो व्यापारी जिसमें है खराब है। चलिए ये अच्छी लेकिन बात। कोई धर्म खराब नहीं है। जी चलिए, अब आते हैं जो आपकी विशेषता है। हम देखते हैं पप्पू जी, जैसे आपने कहा, और इस बात की आपकी तारीफ भी होनी चाहिए, होती है हर जगह तारीफ।
आप गरीबों के मसीहा आपको कहा जाता है, बहुत मदद आप करते हैं बाढ़ पीड़ितों, जैसे आपने कहा जगह जगह जाकर। हम हमेशा देखते हैं कि नोटों के बंडल आपके हाथ में होते हैं और गाड़ी में आप लोगों को पैसा चुनाव के दौरान भी बांटते हैं। तो ये हमने सुना कि 280 करोड़ रुपए अब तक आप बांट चुके हैं। सर कौन पता नहीं है कितना बांटे। जी। हम दोस्त से लेते हैं, इनसे लेते हैं, उनसे लेते हैं, बांट देते हैं। मेरे पास पैसे नहीं होते। अच्छा, आप ये अपना पैसा नहीं है? कल हम कुर्सेला जा रहे हैं, पूरा गांव जल गया, पूरा व्यापारी जल गया। जी। सरकार नहीं दे रही है पैसा, तो क्या नहीं, करें? वही पप्पू मेरा यादव प्रश्न मदद ना इसी पे करे। था। हो सकता है कल 5-10 लाख रुपया वहां बढ़ जाए। जी, मैं यही पूछ रहा था आपसे, क्योंकि लोग ये सवाल पूछते हैं कि पप्पू जी ने 280 करोड़ रुपए बांट नहीं, दिए। 280 करोड़ नहीं हो सकता है, 2000 बांट दिए। जी, तो ये कहाँ से लाते हैं? किस चीज की फैक्ट्री है? नोट छापने की मशीन है पप्पू यादव के पास? ये हमको तो पूछते समझ हैं। में नहीं आता है। जी। आप इसको मुश्त करते हैं। जी। अब 60% पैसा 10% लोगों के पास है, जी, और 40% रुपया 1% लोगों के पास है। आपके गूगल पर है, चेक बिल्कुल। हाँ, नहीं, ये एग्जैक्ट है, फिगर है। और उसके बाद 19 करोड़ लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। इनके पूछो तो कई कट्ठा जमीन है। उसके बाद 83 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता है। हम किसी से लेते हैं, अपनी बुआ से लेते हैं, बहन से लेते हैं, ससुराल से लेते हैं, घर से लेते हैं, जमीन बेचते हैं, सब दोस्तों से लेते हैं, उधर से लेते हैं, इधर से बांटते हैं। हम मेरा कोई अकाउंट नहीं ना है, सब दे देते हैं आपको पैसा। मेरा कोई अकाउंट नहीं ना है। हम ऐश्वर्याराम की जिंदगी नहीं ना जीते हैं। हम विदेश कभी नहीं ना गए हैं। हम दिल्ली के किसी होटल में कभी हमको किसी ने देखा नहीं ना है। हमको 5 स्टार में खाना खाते देखा नहीं ना है। हमको चुरचुर मुरमुर नहीं ना देखा है। हमको फ्लाइंग किस नहीं ना देखा है। हमको पॉर्न देखते नहीं ना देखा है। मेरा मोबाइल है, मांग के देख लो और जांच करा लो कभी आज तक पॉर्न। और इन लोगों के मोबाइल पर, आप अपने मोबाइल पर, सबके मोबाइल पर देख लो। 1% को छोड़ दो, सब पॉर्न देखता है। पप्पू यादव तो नहीं देखता है। सबके मोबाइल पर देख लो पॉर्न है कि नहीं। सब नेता के लगभग मोबाइल नाम पर दिए आप यहीं पे। आप तो मैं तो कह रहा हूँ सबके क्यों देखते हो पॉर्न भाई? जी। का है? हाँ, नहीं, आपको कैसे पता सब देख रहा है? सर के गूगल तो है। हाँ, मोबाइल नहीं, तो है। गूगल है तो सब थोड़ी देखता भैया होगा। नहीं, 1% नहीं देखता होगा। हाँ। आप देख लो, सब पर तो आरोप है ही। जी, जी। बाबा पर आरोप, हाँ, पदाधिकारी विधानसभा पर में भी आरोप, देखते, संसद में भी विधानसभा चुपके से में, बैठे-बैठे संसद देख में, लेते। कर्नाटक में नेता पर जी, 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 जी। हैं? बिल्कुल। हमको क्या कर रहे हो ये सब? जी, जी। हम बांटते हैं, क्यों तकलीफ है? पेट नहीं, में दर्द हमको क्यों होता तकलीफ है? नहीं, हम तो हमें तो अच्छी, ये आप अच्छी बात आप है कि हमको हम- कोई रास्ता दो, जी। रिजर्व बैंक में कैसे डकैती किया जाए। ये जो जितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सोना रखे हुए हो, हाँ। इतना पैसा रखे हुए हो। हाँ। शिरडी के साईं बाबा थे लकड़ी पर, हाँ। उसको इतना सोना चढ़ा दिया जिसका अरे बा बारे बा। साईं बाबा बोले तुमको इतना सोना चढ़ाने, वो हमको दे दो सब सोना, हम सब गरीब को बांट देते हैं, अपना रोजगार करेगा। ये जो लोग कहते हैं दान देते हो 5 किलो, ये पप्पू यादव को दे दो पैसा, दो। यदि एक गरीबी रह गई तो मैं मिटा दूंगा, दो। हर गरीब को। फिर जवाब नहीं दिया आपकी, आप इतना पैसा लाए कहाँ अरे से? मेरे पास कितना संपत्ति थी पता है? जी, आपने तो बताया आप कोरोना आया तो हम पैसा जमीन बेचे। आप पूर्णिया में पता करो ना, जी। पटना में बाढ़ आया हम जमीन बेचे, पूर्णिया में पता करो। तो क्या ये करके क्या मिलता है पप्पू जी? लेकिन कोई आप सवाल संतुष्टि, पूछता है? पीछे में 500 लोग हैं, चलो देख लो अभी। जी, सेवा आश्रम में 500 लोग हैं, डेली खाना खाते हैं, सबका इलाज कराते हैं। यही पूर्णिया में है। जी। ये अब्राहम लिंकन के तला नहीं चलेगा, लव द बाय द फॉर द पीपुल, विद द हैव द देन लव द बाय द फॉर द पीपुल, विदाउट विद एंड हैव, हाउ टू लव बाय एंड फॉर द पीपुल। आदमी आए मुझसे मदद मांगने के लिए, मेरी बेटी की शादी है, अस्पताल में मेरी माँ को नहीं छोड़ रहा है, हम क्या कहेंगे? जानो भगवान अच्छा करेगा। यदि भगवान है तो भगवान का कैरेक्टर अपनाने लो। ये गरीबी देन कौन है? ये नेता, सिस्टम, परिस्थितियां। पप्पू क्या करे? दुनिया लूटती है, हम बांटते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, हम लेकिन कहां से पैसा लाते हैं? लेकिन आप पर भी आरोप रहे कि एक दौर में तो आपको कहा जाता था कि बिहार के भाई बाहुबली। हमको तो आपने समझ भी- में जी। उस दिन पप्पू यादव उस दिन आत्महत्या कर लेगा। हम आनंद मार्गी हैं, हमारे फैमिली क्या है भाई, जूरी कोट दादा हुआ करते, हमारे फादर आनंद मार्गी, तो ये जो हमारे पहले 9,000 बीघा खबरें जमीन। छपी, ये सब जो बताया गया कि पप्पू यादव तो बहुत खतरनाक आदमी। मतलब 9,000 बीघा जमीन क्या है? आपके बाबू को था क्या है? आपके ससुर को था? जी, नहीं, हम ये कह रहे कि ये नहीं छपी- नहीं, आप हमको बताओ ना। जी। जब आप सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे, झांसी की रानी को क्या बना दिए? भगत सिंह को अंग्रेज क्या बना दिया? लोहिया जेपी को, जॉर्ज को
क्या बना दिया? तरी पार तो आपके अमित शाह जी थे। जोगी जी पर 77 मर्डर केस का आरोप था, मोदी जी पर आरोप था। हम पर तो 90 के पहले कोई केस नहीं था। 90 के बाद लालू यादव से झगड़ा हुआ तब केस हुआ। अच्छा, सियासी रंजिश। गजब बात आप करते हो। नहीं, हम पूछ 90 के पहले तो छात्र आंदोलन, हम पर तो आंदोलन के अलावा कोई केस नहीं थी। तो अभी सब बरी हो गए सारे केस से? हमको कौन केसे नहीं था। अच्छा। अभी भी आंदोलन और आचार संहिता का केस है। एक पॉलिटिकल केस लगा था, हाईकोर्ट ने बरी किया। कोई मतलब नहीं। और अभी हम तो तनख्वाह नहीं उठाते हैं। अच्छा, तनख्वाह भी नहीं लेते हैं? भैया अभी देखो ना चल के यार। अरे हम पूछ रहे ताकि जनता समझ पाए। भैया सबको पता है जी सर, सबको पता है। हाँ दुनिया में जी इंडिपेंडेंट एमपी जी। एक बार के बाद दोबारा आज तक धरती पर क्यों नहीं बना कोई? हम ही 7 बार क्यों बने? ये भी पूछ लो। नहीं नहीं, वो तो मैंने कहा इससे थोड़ी अच्छा, देर पहले पैसा कहा। हम लाए जी। क्या औरत खोरी कर रहे हैं या 5 स्टार अटेंड कर रहे हैं, या हम जिस कमिटी में हैं कहीं मजे लेने जा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए मैं नहीं, पप्पू जी जो वही कह पूछ रहा रहा हूं उसका जवाब हूं। दो। नहीं बिल्कुल, मैं कह क्या रहा हूं, मैं हम बांट रहे हैं। थोड़ी देर पहले। चलो ना, छोड़ दो ना, हम बांट रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने कहीं मकान बनाया? हम इस बात की पप्पू सुनिए जी ना। आपकी तारीफ कर रहे हैं कि फिर आप वही मदद बात, नहीं करते नहीं, हैं। तारीफ आप नहीं करते। जी। पत्रकार लोग, आप लोग का भीतर काला रहता है। मेरी बात समझो, आप लोग किसी के हो हैं? जी। आप लोग किसी के नहीं। हाँ आप हमको बताओ, मेरे पूर्णिया में है, जी दुनिया को ही भी बताओ। जी आपको मेरी सौगंध है, आप तीनों पूर्णिया जाओ। जी। मेरी माँ जहां रहती है उस घर पे सीमेंट नहीं लगा है 30 सालों से। सीमेंट। चैलेंज करता हूं। पटना में मेरी अपनी बहन के घर में रहता हूं। हम दोनों वाइफ हस्बैंड एमपी। जी बिल्कुल। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, अभी रणजी खेल रहे हैं। रणजी खेल रहे हैं और आईपीएल में है, हाँ हाँ केकेआर में। जी मेरी बेटी इंडिया खेलती है जी बास्केटबॉल। जी हमारे फादर 32 साल मुखिया रहे। जी मेरे दादा 36 साल मुखिया रहे। जी क्या करें? चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा। और हम बांटते हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द होता है। नहीं नहीं, हम खुश है भाई साहब। देखिए, आप मदद करते हैं लोगों की, इसमें बहुत भैया- बड़ी अच्छी भैया, बात है। सुनो ना, जी जितना पैसा इन लोगों के पास है ना, जी। अदानी अंबानी और को बोलो 20%, हमको 30% दे दे। हम सोएंगे नहीं। गरीबी खत्म। बोलो दे दे, बोलो दे दे। चलिए, अब आते हैं। सर, बेरोजगार नहीं रहने देंगे यूथ को, अभाव में नहीं जीने देंगे। चलिए, उस पे भी जब आएंगे। तक 40,000 रुपया महीना नहीं आया होगा जी। तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा विजन है। तो ये बताते क्यों नहीं ये तो सरकारों बच्चे को? से है, तो डेली सदन में बोलते हैं। सुना कीजिए गूगल पर मेरा सारा स्पीच। यारे, हम सुनते हैं आपका भाई साहब, नहीं, स्पीच नहीं, सुनते नहीं। हैं। चलिए, आप हाँ, बोलिए। अब हम आते हैं राजनीति पे। कुछ नहीं सुनते हैं, सब निगेटिव सुनते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई निगेटिव धंधा सुनते हैं, आपके पास आते हैं। आपने एक हम मत आइए, हम निमंत्रण देने जा रहे हैं। हाँ, हमने एक बात कही थी हम पूरा आपने। व्यूवर से पूरा दुनिया पागल है जी। अपने बेटे के लिए, सेवक के लिए। जी जी मोदी जी को जितना लाइक और कमेंट है ना, उससे ट्रिपल पप्पू यादव का है। जी ट्रिपल। देख लो ना, जी उनके ट्वीट से ज्यादा रिट्वीट होता है कि नहीं, देख लो। जी उनको तो अरबों रुपया है। जी। जितना मोदी जी को पैसा है ना, जी। उसका 10% दे दो, देखना इन नेताओं का क्या हासिल करेंगे। चलिए, अब बिहार में एक बात आपने कही थी पप्पू जी चुनाव से पहले, कि गधा अगर खड़े हो तो भी ऊंट से बड़ा हो जाता है। ऊंट यदि बैठा हो, हाँ, तब भी गधा से ऊंचा रहता ऊंचा रहता है। जी, जी। ये बात आपने कही थी। दिक्कत- भविष्यवाणी गलत हो गई ना? नहीं समझे, कौन सी की भविष्यवाणी? अरे, आपने कहा था कांग्रेस और आरजेडी की तुलना की थी इन दोनों से। नहीं 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 नहीं, नहीं? मैंने विचारधारा पर हाँ, किसी नेताओं के बारे में बात की। अच्छा, ये कांग्रेस और उससे नहीं था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं विचारधारा पर बोला। अच्छा। आज भी संस्कारी परिवार के लड़के राहुल गांधी जी आज भी सीधा सीधी सच बोलते हैं, फेयर है। 10,000 किलोमीटर चलने की कुव्वत हिंदुस्तान में आज तक किसी को नहीं थी। माइनस पे हर बिंदु पर लड़ना, बात करना। मैंने ये बात कही थी। कई मुद्दों पर जब गाली गलौज करते हो, नेहरू से लेकर के आज तक, मैं उस पर बात करता हूँ। नेहरू जी जब आए थे ना, ये गेल भेल सेल से लेकर दुनिया की जितनी संस्थाएं हैं, नेहरू जी की देन।
और बजट कितनी थी देखे हो? बच्चों को पढ़ाओ। आज कई लाख करोड़ गुना ज्यादा बजट है। तब बजट 1000 में थे, लाख में। तब नेहरू ने इसरो से लेके दुनिया बनाई। तब जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एम्स, एमयू। लेकिन आप राहुल गांधी के बड़े फैन है। मैं किसी का फैन नहीं हूँ। नहीं इतनी राहुल आप गांधी जी तारीफ- यदि सच है जी। मैं उतने ही बोलता हूँ। फैन किसका रहूंगा मैं? नहीं चलिए, आप राहुल गांधी जी के मैं प्रशंसा राहुल गांधी जी के खुले तौर पर जी समर्थन करते हैं। समर्थन ही नहीं, हाँ उनका बहुत ऊंचा सम्मान करता हूँ। चलिए, आप गडकरी सम्मान जी का सम्मान करता हूँ। जी जी नहीं अटल जी का सबसे ज्यादा सम्मान किया हूँ। मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा फैन हूँ। हाँ हूँ। अमित शाह भी पसंद है आपको? चाणक्य हर तरह की राजनीति में माहिर हो गए। जी वो चाहे दुनिया मिट जाए खट जाए, उनकी सत्ता बरकरार है। जी हाँ। लेकिन कहते हैं कि अमित शाह से आप इसलिए सटे हुए हैं क्योंकि इंडिया खिलवाना है बेटे को। हमको तो समझ में नहीं आता है। जी मैंने बिना बल्ला के बेटा खेलेगा, मतलब अमित शाह जी के पुत्र जाएंगे वहां पर बल्ला में पीछे से मारने के लिए। नहीं तो सेटिंग तो चलता है ना थोड़ा बहुत। भैया दुनिया में मेरा बेटा ना बहुत कॉमन और लो प्रोफाइल है। जी यदि खेलना होता ना तो बहुत पहले दिल्ली में अंडर 16 से कप्तान था। जी बहुत संघर्ष करके मेरा बेटा है। जी और अमित भाई मेरा इज्जत करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं भी उनका व्यक्तिगत तौर पर इज्जत करता हूँ, जी। वैचारिक तौर पे नहीं। जी और यदि हम व्यक्तिगत होते तो हमको तो सुरक्षा नहीं, हमको सुरक्षा नहीं दिया आज तक। अच्छा। हम तो भीख मांगते मांगते अमित भाई से थक गए। वो अग्रम बगरम कुत्ता बिल्ली सबको सुरक्षा दिए, पप्पू यादव को सुरक्षा नहीं दिए। अच्छा हमारी हिफाजत की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी लेकिन आपके साथ महाराज पूरी जनता आपको प्रेम करती है, आपको क्या अच्छा, एक सुरक्षा बात देगी? करता है, पूरी दुनिया नैतिक तरीके से हर जात के लोग समर्थन करते हैं। अब ये नीट्स की बच्ची भूमिहार समाज की बच्ची है, तो क्या बेटी को भी आप जात पात पे करोगे? अभी 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, लगातार दिल्ली से 56 बच्ची गायब हो रही है, बिहार से 150-200 बच्ची डेली गायब हो रही है। अभी डेली वीडियो पढ़ा रहा है। क्या बात? हम राहुल गांधी पे थे पप्पू जी, आपने कहा कि आप बड़े, लेकिन राहुल गांधी के पार्टी में ही जो बड़े बड़े सीनियर नेता है वो कह रहे हैं कि जी ये राहुलवाद चल रहा है पार्टी में और उनकी वजह से पार्टी बर्बाद हो रही है। सर, सुनिए आपके ना। बिहार के शकील अहमद हो या फिर राशिद सुनिए ना, अलवी हो। भैया मैं किसी जी की आलोचना करने नहीं बैठा हूँ। जी शकील भाई को कांग्रेस ने ही होम मिनिस्टर दिया। जी जी राशिद अलवी साहब को भी कांग्रेस ने ही दिया। भैया 3 हिस्सा आधे से अधिक बीजेपी में कांग्रेसी है। ठीक है, बिल्कुल। कल कांग्रेस आ जाएंगे तो फिर उधर से इधर आ जाएंगे। फिर उनको राहुल गांधी अच्छे लगने लगेंगे। राहुल गांधी जी दूध के धुले हैं या बहुत परिपक्व हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी क्रांतिवीर हैं, कर्मवीर हैं, ये मैं जरूर कहूँगा। राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी अपने सुनते नहीं हो किसी के, कहते हैं जी वो सुनते नहीं किसी मुद्दों की? पे, अच्छा। मुद्दों पे गलत आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन आप राहुल गांधी जी से हम चुनाव तो नहीं जीते हैं। जी जी राहुल गांधी जी हमको अभी तक, आपको पता है, एक बार भी हमको मिलने का मौका नहीं दिया। हाँ हाँ राहुल मैं गांधी उसी पे आ रहा था, आपको रथ पे नहीं चढ़ने दिए। नहीं, आपके नहीं, साथ नहीं, बड़ा नहीं, वो नहीं, हुआ, नहीं, 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 रात उत की बात गलत है। अन्याय बड़ा हुआ वो नहीं, रात उत की बात गलत है। अच्छा वो गलत बात है। नहीं, एकदम गलत बात। हाँ राहुल गांधी जी हमें मौका नहीं दिए मिलने का, तो इसका क्या मतलब? राहुल गांधी हमारी रेस्पेक्ट करते हैं। राहुल गांधी मेरे संघर्ष को रेस्पेक्ट करते हैं। इससे क्या तकलीफ कर लूं मैं? उनके अपने तरीके हैं, वो लीडर तो है। साथ खड़े क्यों नहीं होते आपके? हम तो 24 घंटे खड़े नहीं, होते हैं। चुनाव के वक्त में आपको वो हम तो- सम्मान नहीं मिला। हम तो 24 घंटे उनके साथ 10 सभा किए जी हैं। लेकिन मैं हम मतलब तो प्रियंका गांधी जी के साथ 10-12 सभा किए जी। हैं। प्रियंका गांधी जी हमेशा हम दोनों विचारों पर बात करते हैं। जी लेकिन वहाँ के बिहार के जो पत्रकार है या बड़े विश्लेषक है उनसे हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि कांग्रेस का आप बड़ा चेहरा बन सकते थे लेकिन आपकी सुनी नहीं गई, नहीं तो चुनाव में और ये कोई कांग्रेस तस्वीर के होती। अपने तरीके हैं। वही सुनी नहीं गई ना आपकी चुनाव में, नहीं तो कांग्रेस की और तस्वीर भैया, होती। कांग्रेस के अपने तरीके हैं, कांग्रेस को अपने तरीके से देखना होता है। जी कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी, इसी पर मैंने कहा था। कांग्रेस कांग्रेस है, इसलिए पर मैंने कहा था गधा ऊँट बैठ भी जाए तो गधा से तो ऊंचा। आपकी सुनते अगर बिहार में तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति नहीं, कोई होती ना। जरूरी नहीं है कि पप्पू यादव की सुने, कोई जरूरी नहीं। हम अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। जी तो राहुल गांधी अगर बुलाएं आपको पप्पू जी एक दिन और कोई सलाह मांगे तो क्या सलाह देंगे पप्पू जी राहुल गांधी को? जो सलाह देना होगा उस सलाह भी आप ही को बोल देंगे इसी पर।
नहीं, हम यदि कोई पूछ रहे भाई हैं जी। यदि हमको राहुल गांधी जी जी। से कुछ कहना होगा जी तो इंटरनल चीजों को जी। और आपस के विचारों को भी हम ये क्या अच्छा, करें? मतलब गोपनीय है, हुसैन, आप उनको गोपनीय, वो आपके पास है, आप दे देंगे, गोपनीय नहीं है? नहीं, कोई गोपनीय नहीं। जी, जब कोई बात होगी तो अच्छी बात पूछेंगे। हम लोग करेंगे। चलिए इसको पलट देते हैं। अब मोदी जी ने आपको बुलाया और क्योंकि मोदी जी बड़ा आपके मोदी मंच जी भी शेयर आपने प्रधानमंत्री हैं। जी, क्या सलाह देंगे प्रधानमंत्री उनको अगर मांगे कि को सजा- पप्पू जी एक सलाह दीजिए, क्या मांगेंगे, भैया, हम देंगे आप? मोदी जी को क्या सलाह देंगे इतने बड़े लोगों को? अरे मांग लिए कोई नहीं, सलाह नहीं, तो कोई नहीं। आकाश को, चांद सूरज को दीप दिखाने वाली बात नहीं करता हम अच्छा। करते। कभी कुछ कहेंगे तो हम जरूर मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे। तेजस्वी से क्यों नहीं बनती आपकी? तेजस्वी एकदम जी से? बनती है, भाई है। अच्छा। हमको कोई तकलीफ नहीं है। वो 91 में पैदा हुए, हम 90 में एमएलए बने। अच्छा, इसीलिए उम्र की वजह से, मतलब फिर आप वही बात, लिहाज। क्या उम्र में आप ये चुटकट्टा पत्रकार है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हैं पप्पू जी? मैं आपको तो लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आपको तेजस्वी जी हमसे क्यों नहीं बनेगा? नहीं, जो वो परिवार है पिछले दिनों चुनाव में जिस तरह की भैया। वो बातचीत अपने अपने रास्ते, उनकी अपनी विचारधारा, मेरी अपनी विचारधारा। जी। क्यों आप खाली एक ही चीज को छेड़ते रहते हो? राजनीति क्या करते रहते हो भैया? हमको नहीं, राजनीति नहीं अरे आती। हम पत्रकार है पप्पू जी, हम राजनीति नहीं है, अरे राजनीति का काम पत्रकार, आपका आप है। तो बड़ा बड़का पॉलिटिशियन हो। नहीं 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 नहीं, नहीं पत्रकार तो लड़ाता रहता है पॉलिटिशियन सबको। राजनीति तो बहुत दूर पप्पू जी, हम तो बहुत दूर है राजनीति से। भैया भैया माफ करना, माफ। चलिए, अब आपने कहा इतनी बढ़िया हमारी बातचीत रही है। पप्पू यादव इतने साधु आदमी हैं, ये लोगों का सवाल है, तो कहे कि इतने मुकदमे उन पे काहे लाद दिए गए फिर? मतलब ये, यदि मैं आंदोलन करूंगा तो क्या गले लगेंगे? जब भगत सिंह को नहीं बख्शा, फांसी दिया। जब झांसी की रानी को नहीं बख्शा, जब जॉर्ज को नहीं बख्शा, लोहिया जेपी को नहीं बख्शा, जब नेहरू 11 साल जेल में रहे, तो हमको क्या कहेंगे? नहीं आइए, आई लव यू, आप बहुत अच्छा हमको कर रहे हैं। चलिए, अंतिम 2-3 सवाल। बिहार की मौजूदा राजनीति में आपकी भूमिका क्या देखें? और सेवक बेटा, बिहार के बदलाव, मौका मिलेगा 3 महीने के अंदर दुनिया को, बिहार को बता दें। चलिए, एक शब्द में अगर हम पूछें तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या मानते हैं आप? बस सीधा बेबाक बोलना, ये और सबसे बड़ी कटु गलती, बोलना। ये सबसे बड़ी। अगर राजनीति में सबसे बड़ा दुश्मन पप्पू यादव का? मेरा कंप्रोमाइज कर लेंगे तो मुख्यमंत्री मंत्री सब हो जाएंगे, तो कंप्रोमाइज नहीं करने की जो आदत है वो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। क्या बात है। अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, पप्पू जी भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, तो पहला फैसला क्या लेंगे आप? पहला फैसला, सारे एजुकेशन को निजीकरण से खत्म करेंगे और अस्पताल को निजीकरण से खत्म करेंगे। सरकार को ले लेंगे। सरकार की जिम्मेदारी ये थोड़े है, रेलवे निजी, प्लेन निजी, कोयला निजी, लोहा निजी, सब रोड निजी, धरती निजी, पानी निजी, तेल निजी। तो हम कौन से डमरू बजाए? जब एक व्यक्ति अच्छा कर सकता है तो सरकार अच्छा क्यों नहीं कर सकती? हम करेंगे, शेयर रख लेंगे सारे स्कूल वाले को, और 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार मिटा देंगे और गरीबों का राज होगा। चलिए, तो बिहार पूरा अगर आपको सुन रहा जात हो पात नहीं होगा। तो 30 सेकंड में क्या संदेश देना चाहेंगे बस बिहार जात को? पात मत करिए, पैर धरते हैं, हिंदू मियाँ नहीं करिए, और अपनी जाति को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरी जाति को और दूसरे धर्म को गाली मत दीजिए। चलिए, बहुत बहुत आभार पप्पू जी आपका, बहुत बेबाकी से आप आपने। बहुत अच्छे हैं जी आपकी टीम अच्छी है जी और मुझे अच्छा लगा। जी बातों में करवा और सच्चा चलता रहता है, वो चलते रहना चाहिए जी। संवाद में करवा और बात चलते रहे जी। रिश्ता अच्छा रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत अच्छा लगा हमें पप्पू जी, बेबाकी से आपने सारे, जैसा कि आपका चरित्र है जो बेबाक वाला, उसी अंदाज में आपने हमारे सारे तीखे सवालों के जवाब दिए। और ये पॉडकास्ट अगर दर्शकों को अच्छा लगा हो, पप्पू जी के बारे में कोई आपका सवाल हो, कोई राय हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस पप्पू यादव को भी लोग जान पाए, क्योंकि एक पप्पू यादव को तो जानते हैं सबको, पूरा सर 200 से ज्यादा पॉडकास्ट में जी जी जी। वर्ल्ड जानता है आप पप्पू तो के सर बारे में। सोशल मीडिया सर, के अभी भी स्टार हैं। वर्ल्ड के हीरो हैं जी, अब मैं कहता रहा हूँ सोशल मीडिया के सब स्टार हैं जानते आप। हैं, सब तो बहुत पप्पू बहुत को बगैर जाने 7 बार थोड़ी सांसद बना जी, है। तो बहुत बहुत आभार, और आपका आभार इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। नमस्कार।